हिंदू धर्म देखा जाए तो एक विशाल महासागर जैसा है। इसमें न जाने कितनी परंपराएं, कितने दर्शन और कितनी साधनाएं एक साथ मिलती हैं। आज हम इसी महासागर की 3 सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली धाराओं में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज भी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे भगवान विष्णु के मार्ग से, यानी भागवत धर्म के उदय को समझेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और शिव के उपासकों की दुनिया यानी शैव धर्म में प्रवेश करेंगे। उसके बाद महादेवी की शक्ति और शाक्त धर्म को जानेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे आदि शंकराचार्य ने इन अलग अलग विचारों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है वैष्णव धर्म से, जो हिंदू धर्म की सबसे व्यापक और प्रभावशाली परंपराओं में से एक मानी जाती है। ये परंपरा पूरी तरह से भगवान विष्णु और उनके अलग अलग अवतारों की भक्ति पर ही टिकी है। वैष्णव धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये वृष्णि वंश के वासुदेव कृष्ण से जुड़ी हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का ही एक पूर्ण अवतार माना जाता है। इस परंपरा की सबसे खास बात यह है कि ये किसी मुश्किल कर्मकांड से ज्यादा ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसे हम भक्ति कहते हैं, उस पर जोर देती है। वैष्णव धर्म का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है अवतार का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि जब भी दुनिया में धर्म का संतुलन बिगड़ता है तो भगवान विष्णु उसे फिर से ठीक करने के लिए पृथ्वी पर एक साकार रूप में जन्म लेते हैं। विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं। ये उनकी विविधता को दिखाते हैं। सोचिए, एक तरफ मत्स्य यानी मछली अवतार में वो पूरी मानवता को प्रलय से बचाते हैं, तो वहीं राम के रूप में वो धर्म और मर्यादा का एक आदर्श स्थापित करते हैं। हर अवतार के पीछे एक खास मकसद और एक गहरी कहानी छुपी है। और एक मजेदार बात बताता हूं, वासुदेव की भक्ति के रूप में पूजा का सबसे पहला जिक्र पता है कहाँ मिलता है? महान व्याकरण के विद्वान पाणिनि की अष्टाध्यायी में, जो ईसा से भी 500 साल पहले लिखी गई थी। ये बात इस परंपरा की प्राचीनता को साबित करती है। मतलब ये कई जाने माने धर्म ग्रंथों से भी पुरानी है। तो जो लोग भगवान विष्णु को अपना मुख्य देवता मानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें वैष्णव या भागवत कहा जाता है। ये दोनों नाम एक ही भक्ति परंपरा के लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वैष्णव धर्म सिर्फ एक ही दर्शन पर नहीं टिका। समय के साथ इसमें कई अलग अलग स्कूल या संप्रदाय बने। जैसे 12वीं सदी में रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का दर्शन दिया। इसका मतलब है कि आत्मा और परमात्मा एक होते हुए भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। वहीं 13वीं सदी में माधवाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की, जो मानता है कि आत्मा और परमात्मा पूरी तरह से अलग हैं। ये इस परंपरा की दार्शनिक गहराई को दिखाता है। अच्छा, तो अब वैष्णव धर्म के शांत भक्ति मार्ग से थोड़ा हटकर एक अलग और कहीं ज्यादा तीव्र आध्यात्मिक रास्ते की तरफ चलते हैं। ये है शैव धर्म का मार्ग, यानी विनाश और सृजन के देवता भगवान शिव के उपासकों का मार्ग। शैव धर्म की जड़ें भी उतनी ही पुरानी हैं जितनी वैष्णव धर्म की। इसका सबसे पुराना जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, जहां रुद्र नाम के एक शक्तिशाली और थोड़े उग्र देवता का वर्णन है। बाद में उन्हीं को कल्याणकारी शिव के रूप में पहचाना गया। शैव धर्म के अंदर जो सबसे पुराने संप्रदाय हैं, उनमें से एक है पाशुपत। इसकी स्थापना लकुलीश ने की थी और उन्हें खुद शिव का ही एक अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय का पूरा दर्शन 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। ये 3 तत्व हैं पति, जिसका मतलब है स्वामी या ईश्वर, दूसरा है पशु यानी आत्मा, और तीसरा है पाश यानी वो सांसारिक बंधन जिसने आत्मा को जकड़ रखा है। पाशुपत दर्शन का असल मकसद साधना के जरिए आत्मा को इसी पाश से आजाद कराना और पति यानी शिव में मिला देना है। जैसे जैसे शैव धर्म आगे बढ़ा, ये भी कई अलग अलग संप्रदायों में बंट गया। एक तरफ पाशुपत और कापालिक जैसे कठोर तपस्वियों के समूह थे, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार करने वाले लिंगायत थे। और कश्मीर में तो कश्मीरी शैव धर्म का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक रूप विकसित हुआ। हर एक की अपनी अलग प्रैक्टिस और अपनी मान्यताएं थीं। हमने विष्णु की संरक्षण शक्ति देखी और शिव की विनाशकारी और तपस्वी शक्ति को भी समझा। अब हम हिंदू धर्म की तीसरी महान शक्ति की ओर बढ़ते हैं। ये है दिव्य स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति, और यही है शाक्त धर्म का मार्ग, महादेवी के अनुयायियों का मार्ग। वैसे तो देवी पूजा की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन इसका एक साफ साहित्यिक जिक्र हमें महाभारत में मिलता है। इससे पता चलता है कि दिव्य माँ की पूजा हिंदू आध्यात्मिकता का हमेशा से ही एक बहुत अहम और पुराना हिस्सा रही है।
शाक्त धर्म में साधना के दो मुख्य रास्ते हैं। एक है कौल मार्ग, जो बाहरी अनुष्ठानों पर ज्यादा ध्यान देता है, इसमें पंचमकार जैसी तांत्रिक साधना भी शामिल है। और दूसरा है समयाचारी, जो पूजा के आंतरिक, ध्यान और आध्यात्मिक रूपों पर जोर देता है, जैसे कि श्री विद्या साधना। तो हमने वैष्णव, शैव और शाक्त, ये तीन अलग अलग लेकिन बहुत शक्तिशाली रास्ते देखे। पर सवाल ये उठता है कि क्या कभी किसी ने इन सभी धागों को एक साथ बुनकर एक यूनिफाइड विजन देने की कोशिश की? तो इसका जवाब है हाँ। 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने ये जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की, अलग अलग विद्वानों के साथ बहस की और अपने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार किया। उनके दर्शन ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें इन सभी अलग अलग परंपराओं को एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप में देखा जा सकता था। अपने दर्शन को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर उसे जमीन पर उतारने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन और पश्चिम में शारदा पीठ। ये केंद्र आज भी हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। वैष्णव धर्म की गहरी भक्ति हो, शैव धर्म का वैराग्य हो या फिर शाक्त धर्म की शक्ति के लिए श्रद्धा, ये प्राचीन रास्ते हमें यही दिखाते हैं कि उस परम सत्य को समझने और उससे जुड़ने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं। और सच कहें तो यही विविधता ही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत और उसकी खूबसूरती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये प्राचीन परंपराएं अपने इतने गहरे दर्शन और अलग अलग प्रथाओं के साथ आज की आधुनिक आध्यात्मिकता को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन गहरी जड़ों की आज के समय में प्रासंगिकता पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।